प्रधानमंत्री मोदी 59 वर्ष के हैं, माफ कीजिएगा 69 वर्ष के हैं, 69 ईयर्स। जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उम्र है 67 वर्ष, 67। यानी शी जिनपिंग नरेंद्र मोदी से 2 वर्ष छोटे हैं। नरेंद्र मोदी एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं, जबकि शी जिनपिंग की स्थिति करीब करीब एक तानाशाह वाली है। यह तुलना हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यह लड़ाई 2 देशों की तो है, 2 सेनाओं की भी है, लेकिन यह लड़ाई 2 नेताओं की भी है। अब आपको यह देखना होगा, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरी तरफ शी जिनपिंग हैं, और दोनों नेताओं का ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत बड़ी परीक्षा है, और दोनों अपने अपने हिसाब से बेहतरीन रणनीति बनाएंगे। और अब यह टक्कर इस बात की भी होगी कि दोनों में किसका नेतृत्व बेहतर है। इसलिए आज हम आपको तुलना करके भी बताते हैं कि इन दोनों नेताओं की अगर तुलना की जाए तो कौन कहां ठहरता है। पहली तुलना तो पहला बड़ा पॉइंट यह है, प्रधानमंत्री मोदी एक लोकतांत्रिक देश के नेता हैं। देश की जनता ने उन्हें चुना है और देश की जनता उन्हें समर्थन देती है। लेकिन शी जिनपिंग एक तानाशाह हैं, चीन की जनता ने उन्हें चुना नहीं है, वो जबरदस्ती वहां बैठे हैं। दूसरा अंतर यह है कि शी जिनपिंग ने गलवान में मारे गए अपने सैनिकों पर एक शब्द तक नहीं कहा, जबकि प्रधानमंत्री मोदी पहले दिन से अपने सैनिकों के साथ खड़े हैं। तीसरा बड़ा अंतर आपको जो नजर आएगा वो ये कि कोविड-19 के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहीं नजर नहीं आए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस संकट के दौरान लगातार अपने देश को फ्रंट से लीड किया है। चीन में कोरोना वायरस दिसंबर के अंत से फैलने लगा था, लेकिन शी जिनपिंग घर से बाहर तक नहीं निकले और लंबे इंतजार के बाद 10 फरवरी को पहली बार उन्होंने बीजिंग के एक जिले का दौरा किया था। पहली बार तब वो नजर आए थे, जबकि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 6 बार अपने देश को संबोधित कर चुके हैं। जब भी देश पर कोई आपदा आती है, जैसे तूफान जब आया तो वो तूफानग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए गए। हर रोज आप लगातार उन्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कभी रेडियो पर सुनते हैं, कभी टीवी पर सुनते हैं, कभी ऑल पार्टी मीटिंग में आप उन्हें देखते हैं बात करते हुए, कभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, और आज वो लेह पहुंच गए। ये बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ शी जिनपिंग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी आपको हर जगह नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच चौथा बड़ा अंतर यह है कि शी जिनपिंग मुश्किल समय में अपने दोस्तों और पड़ोसियों को हमेशा धोखा देते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। कोविड-19 के दौर में प्रधानमंत्री भारत दूसरे देशों की मदद के लिए लगातार आगे आया और सार्क समेत कई देशों को भारत ने मदद पहुंचाई। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क देशों के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उनके साथ नोट शेयर किए, उनसे पूछा कि उन्हें किसी मदद की जरूरत है। यहां तक कि भारत चीन जैसे देश की भी मदद करने से पीछे नहीं हटा। कोविड-19 के दौरान भारत ने चीन को 2 करोड़ रुपए की कीमत वाली 15 टन राहत सामग्री भेजी थी, लेकिन इस राहत सामग्री के बदले चीन ने न सिर्फ हमें खराब क्वालिटी की पीपीई किट्स बेची, बल्कि हमारी जमीन को भी हड़पने की कोशिश की। यह चीन के डीएनए में है, शी जिनपिंग के डीएनए में है कि आप उनके लिए कितना भी परोपकार कीजिए, कितनी भी दोस्ती निभाइए, वो हमेशा आपको धोखा ही देंगे। धोखा चीन के डीएनए में है। इतना ही नहीं, भारत ने मुश्किल समय में पूरी दुनिया को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी दवाएं भेजी, जबकि चीन कोविड-19 के मामले में अपनी जिम्मेदारियों से लगातार बचता रहा। उसने सबसे पहले पूरी दुनिया से जानकारियां छुपाई, उसके बाद कोविड-19 को लेकर जो स्थितियां बनी, चीन ने उनका फायदा उठाया। कई देशों को खराब क्वालिटी का सामान वो बेचता रहा, इस दौरान बिजनेस करता रहा। जिन देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, वहां कमजोर कंपनियों को वो खरीदने की कोशिश करता रहा, उनकी आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा। इसके विपरीत भारत पूरी दुनिया को साथ लाने की कोशिश में जुटा रहा, और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च से लेकर अब तक करीब 36 अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से बात की है। यह कितना बड़ा अंतर है दोनों नेताओं के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी मार्च से लेकर अब तक 36 अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े देशों के नेताओं से बात कर चुके हैं, और शी जिनपिंग सिर्फ इस चीज में लगे हैं कि वो कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। पांचवा अंतर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी विकासवादी नेता हैं, जबकि शी जिनपिंग विस्तारवादी नेता हैं।
प्रधानमंत्री मोदी साफ शब्दों में कह चुके हैं कि भारत हमेशा दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है और भारत के लिए विस्तार नहीं बल्कि विकास प्राथमिकता है। यही बात उन्होंने G20 देशों के साथ जब उनकी बैठक हुई थी उसमें भी उन्होंने यही कहा था, और तब भी उन्होंने ये कहा था कि उनके लिए अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि इंसानों की, लोगों की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है। जबकि शी जिनपिंग सिर्फ विस्तारवाद के नशे में डूबे हैं और वो भारत की ही नहीं बल्कि ताइवान, जापान, वियतनाम और फिलीपींस समेत करीब 18 देशों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। हांगकांग में वो जो कर रहे हैं वो सब आप पहले से ही जानते हैं। इसलिए दोनों नेताओं के बीच बहुत बड़ा अंतर है।